एवरीवन, हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा था। इसके हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़े थे, एड्जॉर्प्शन, सरफेस इंटरफेस। फिर हम लोगों ने पढ़ा था डेल एस जो चेंज इन एंथैल्पी, डेल एस जो चेंज इन एंट्रोपी होता है। एड्जॉर्बेंट एक ऐसा सब्सटेंस है सरफेस पर जिसका एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। एड्जॉर्बेट इज द स्पीशीज विच कंसनट्रेट्स और एक्यूमुलेट्स एट सरफेस। ये हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है? डिपेंडिंग ऑन फोर्सेज विच होल्ड द एड्जॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। मतलब किस पे डिपेंडिंग ऑन फोर्स जो क्या होल्ड कर रखा है, विच होल्ड द एड्सॉर्बेट कौन से सरफेस पे, ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। ये दो तरीके की होती हैं, एक होती है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एक होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। अब क्या है फिजिकल एड्सॉर्प्शन? क्या होती है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट इज वीक व्हेन द वर्ल्ड फॉल्स। फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है कि जो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के जो बीच में फोर्स है वो बहुत ही वीक होते हैं फिज़िकल में, ठीक है, बहुत ही वीक होते हैं। और इसका लो हीट भी होता है। जैसे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने लिख दी हैं, वो है इट लैक्स स्पेसिफिसिटी, द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। जो अमाउंट ऑफ गैस जो एड्जॉर्ब हो रहा है किससे, सॉलिड पे, वो किस पे डिपेंड रहता है? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस पर। एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर विद द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट। जो हमारा गिवन टेम्परेचर और प्रेशर है किसके, विद द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट। ये इसके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन के। ये क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और हैज़ लो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, जिसका 20 से 40 kg पर मोल रहता है इसका। नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। इसमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। अब है केमिकल एड्जॉर्प्शन। इन केमिकल एड्जॉर्प्शन एड्सॉर्बेट इज़ हेल्ड टू एड्जॉर्बेंट बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। अब ये हमारा जो वीक में था वो बहुत ही वीक था, लेकिन जो हमारा केमिकल एड्जॉर्प्शन में वो बहुत ही क्या है, स्ट्रॉन्ग। इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर एंड फॉर्म्स यूनिमोलिकुलर लेयर। ये एक हाईली स्पेसिफिक है नेचर में और क्या फॉर्म करता है, यूनिमोलिकुलर लेयर फॉर्म करता है ना। विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया रेट ऑफ केमिसॉर्प्शन इंक्रीजेस। विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा वैसे हमारा रेट ऑफ केमिसॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। इट हैज़ हाई हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। इसका जो एड्जॉर्प्शन तो बहुत ही हाई होता है, 80 से 240 के बीच। और द फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। पहले इंक्रीज होता है फिर ये डिक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग विथ टेम्परेचर। समटाइम्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। इसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, लेकिन फिजिकल एड्जॉर्प्शन में हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। अब है नेक्स्ट, वो है फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। इसके 5 पॉइंट हैं। वो क्या है? इट अराइजेज ड्यू टू वीक वैंडरवाल फोर्स। इट अराइजेज ड्यू टू वैंडरवाल फोर्सेज। ये क्या कब अराइज होता है? एक वैंडरवाल फोर्स से अराइज होता है। और इट इज़ कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन से कॉज होता है। इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक इन नेचर और हाईली स्पेसिफिक ऑन नेचर होती है। रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल। ये नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड, और इसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी नीड है। इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इसमें बहुत कम होता है और इसमें हाई होता है। वही जो मैंने अभी बताया उसी को बस मैंने पॉइंट्स में लिख दिया कि बहुत ईजी हो आप लोग को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ मासेज ऑन सॉलिड्स। इसी का टॉपिक चलेगा, अभी एड्जॉर्प्शन का ही टॉपिक चलेगा। बहुत है एड्जॉर्प्शन का टॉपिक, वो हम लोग डिस्कस करें। फिर उसके बाद कैटालिसिस और कोलाइड्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।